पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की घोषणा के समय से जुड़े सवाल पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि सही समय आने पर इसकी घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अब तक देश में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए 10 से अधिक SIR आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने SIR को लेकर जारी विवाद के बीच पहली बार हो रही प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार करना है, लेकिन यह गंभीर चिंता की बात है कि कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर SIR को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों की मांग पर ही बिहार में SIR की शुरुआत की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई मतदाताओं ने दोहरे मतदान की शिकायत की थी, लेकिन जब उनसे इसका सबूत मांगा गया तो उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। ऐसे झूठे आरोपों से न तो चुनाव आयोग और न ही कोई मतदाता डरने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से लगभग सभी दल मतदाता सूची में सुधार की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार से विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की है। CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर चुनाव याचिकाएं 45 दिनों के भीतर दायर नहीं की जाती, लेकिन वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं, तो यह भारतीय संविधान का अपमान है। उन्होंने SIR पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों से 15 दिनों के भीतर मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया कि सभी मतदाता, राजनीतिक दल और बूथ लेवल अधिकारी जमीनी स्तर पर पारदर्शिता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें वीडियो प्रशंसा पत्र भी शामिल है। इसमें राजनीतिक दलों की ओर से नामित 1.6 लाख बूथ स्तरीय एजेंट भी शामिल हैं। CEC ने कहा कि प्रमाणित दस्तावेज और जिला स्तरीय पार्टी अध्यक्षों और उनके मनोनीत BLA की आवाजें या तो उनके राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रही हैं, या जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हों, तो न तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर और न ही मतदाताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं, उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उसकी माँ हो, बहू हो, बेटी हो, उसकी CCTV वीडियो साझा करने चाहिए? सिर्फ वे ही लोग वोट देते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है और वे अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों के लिए राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस नेता को अपने दावों के समर्थन में हस्तांतरित हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि एक PPT दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, गलत तरीके से विश्लेषण करना और यह कहना कि किसी महिला ने 2 बार मतदान किया है, बेहद गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने आरोपों के समर्थन में सबूत के साथ हलफनामा दें या देश से माफी मांगें। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं दिया जाता तो इसका मतलब है कि सभी आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक